एक महत्वपूर्ण सूचना, आगे आने वाला 1 से 1.5 महीना देश में माहौल बड़ा गंभीर रहने वाला है। हर व्यक्ति रात के 8 बजे के करीब अपने घर में पहुंच जाएगा, टीवी का रिमोट हाथ में लेकर सिर्फ टीवी की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि दोस्तों देश में आईपीएल शुरू होने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। 22 मार्च से देश में क्रिकेट फेस्टिवल शुरू होने वाला है। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रह गया है, ये करोड़ों लोगों का इमोशन बन चुका है। आईपीएल शुरू होंगे, घर के सारे सदस्य 2 टीमों में अपने आप को बांट लेंगे और फिर होगी बरसात चौकों की, छक्कों की, पकौड़ों की और ढेर सारे पैसों की। जी हाँ, अगर आप विश्वास नहीं मानते तो ऋषभ पंत से ही पूछ लीजिए। बता क्योंकि भाई साहब ऋषभ पंत तो इस पैसों की बरसात में ऑलरेडी भीग चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए देकर उन्हें आईपीएल के लिए साइन किया है। लेकिन एक मिनट, आईपीएल की विनिंग प्राइस ही टोटल 20 करोड़ रुपए है और लखनऊ सुपर जायंट्स अकेले ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए कैसे दे सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास में वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम लग गई हो कोई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं कि आईपीएल का आखिरकार बिजनेस मॉडल क्या होता है, कौन कौन कहां से कैसे कैसे पैसा बनाता है। अब जब आप आईपीएल के मैचेस देखेंगे तो ये पूरा गणित आपके दिमाग में पहले से क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद में। दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आईपीएल के पूरे मनी गेम को अगर आपको समझना है तो वो समझने से पहले आपको 3 की स्टेक होल्डर्स को समझना होगा। ये वो 3 ग्रुप्स हैं जो मोटा माटी आईपीएल से ढेर सारा पैसा पीटते हैं। सबसे पहले आता है हमारी कंट्री का सेंट्रल क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई। दूसरे नंबर पे वो सारी फ्रेंचाइजीज यानी कि वो ग्रुप्स जिन्होंने आईपीएल की टीम्स को ओन किया है। और तीसरे नंबर पे वो ग्रुप जो होते हैं प्लेयर्स। आईपीएल में ये जो 3 ग्रुप्स हैं, ये 3 ग्रुप्स ट्रक भर के जो पैसा बनाते हैं ना, तो पैसा बनाने की भी 3 ही मेजर स्ट्रीम्स हैं। नंबर 1 पर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है मीडिया राइट्स। नंबर 2 पर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है फ्रेंचाइजी फी। और नंबर 3 पर जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स यानी स्पॉन्सरशिप्स। अब इन तीनों ही स्ट्रीम्स से जो पैसा आता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो 3 मेन प्लेयर्स हमने आगे डिस्कस किए उनके बीच में बट जाता है। तो ये जो ट्रक भर के आईपीएल में पैसा बनाया जाता है, इसमें सबसे बड़ा शेयर होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। अकेले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं ये 65 से 80% रेवेन्यू चैनलाइज करते हैं। फिर बात आती है ऑफिशियल स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइजी फी की, तो 15 से 25% शेयर रेवेन्यू यहां से चैनलाइज होता है। जो बचा कुचा पैसा है 5-10% ये चैनलाइज होता है ये गिल्ली डंडे, बैट बॉल, टोपी यानी मर्चेंडाइज और टिकट्स की सेल से। एक एक करके सारी चीज समझाता हूं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से ये डिसाइड होता है कि कौन सा टीवी नेटवर्क या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लेजिटिमेटली मैचेस को दिखा सकता है, ब्लैक में नहीं। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए कि 2027 तक जो आईपीएल सीजन आने वाले हैं ना, उन्हें ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स डिज्नी स्टार और वाईकॉम 18 के पास में है। अब आप बोलोगे क्यों भाई, ये ब्रॉडकास्टिंग राइट हमारी कॉलोनी के केबल ऑपरेटर को नहीं मिल सकते थे? पैसे लगते हैं भाई। तो ये जो डिज्नी स्टार और वाईकॉम 18 है, इन्होंने लगभग 49,000 करोड़ रुपए दिए हैं एक ई बिडिंग में इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को एक्वायर करने के लिए। यहां टीवी राइट्स के लिए डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ और डिजिटल राइट्स के लिए वाईकॉम 18 मीडिया ने 23,758 करोड़ की विनिंग बिड लगाई थी। एक्चुअली होता यह है कि बीसीसीआई हर कुछ सालों में ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को ऑक्शन करती है और इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को एक्वायर करने के लिए देश के जो बड़े ब्रॉडकास्टिंग जाइंट्स हैं, जैसे डिज्नी स्टार जिसे पहले स्टार इंडिया के नाम से जाना जाता था, वाईकॉम 18 जो कि रिलायंस बैक्ड है, उसके बाद में आप और भी प्लेयर्स देखेंगे जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, जी एंटरटेनमेंट हो गया, ये सारे लोग आपस में कंपीट कर रहे होते हैं और आप आपके केबल ऑपरेटर की यहाँ पे दाल गलवाना चाह रहे हो। ये सभी मीडिया हाउसेस या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एक ऑफर प्रपोज करते हैं, जिसका प्रपोज्ड ऑफर सबसे बड़ा होता है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जीत जाता है और उसे अधिकार मिलता है पूरे देश को आईपीएल दिखाने का।
लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। होता ये है कि पूरे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया जाता है। पैकेज ए में होता है आईपीएल के टीवी राइट्स, पैकेज बी में होते हैं आईपीएल के डिजिटल राइट, पैकेज सी में ओपनिंग मैच, प्लेऑफ्स और फाइनल जैसे कुछ 18 इंपॉर्टेंट मैचेस रखे जाते हैं, और पैकेज डी में ब्रॉडकास्टिंग के ओवरसीज राइट्स होते हैं। एक्चुअली बीसीसीआई बहुत चालाक है, वो जानबूझकर इन पैकेजेस को इस तरह से डिवाइड करता है ताकि पैकेज ए को एक्वायर करने वाला ब्रॉडकास्टर पैकेज बी और सी और डी को भी एक्वायर करने की बिडिंग वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि एक पैकेज अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा। अब इस सिचुएशन में मोनोपोली को बनाए रखने के लिए जिस ब्रॉडकास्टर ने पैकेज ए को एक्वायर किया है वो पैकेज सी को एक्वायर करने के लिए एग्रेसिवली बिड करेगा, और इसका इंपैक्ट क्या होता है पता है कि वो जो मीडियोकर सा दिखने वाला पैकेज है ना, जिसकी शायद उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इस बिडिंग वॉर में उसकी भी वैल्यू बढ़ती है, जिससे ओवरऑल जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से रेवेन्यू आना है वो भी इंक्रीज होता है। इंपैक्ट नंबर्स में बताऊं, 2008 में जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू था वो 820 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर आज 9,600 करोड़ रुपए हो गया है। क्यों हिला डाला ना। अगर इसे कंपेयर करें तो पिछले 15 सालों में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग से जो रेवेन्यू आया है वो 11 गुना बढ़ चुका है। इससे नो डाउट आईपीएल एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में तो कन्वर्ट हुआ ही है, साथ ही साथ आईपीएल दुनिया की सेकंड रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग भी बन गया है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आईपीएल की करंट पर मैच ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू जो है वो $16 मिलियन है, जो कि सिर्फ अमेरिका के एनएलएफ से पीछे है। इवन अगर आप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और उससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू के मामले में आईपीएल को कंपेयर करेंगे तो ला लीगा जैसी कई पॉपुलर लीग्स जिसमें कई सारे स्टार प्लेयर्स जैसे एम्बापे वगैरह खेलते हैं, उसके बावजूद भी आईपीएल बेटर परफॉर्म करता है। इनफैक्ट ये भी एक फैक्ट है कि क्रिकेट को तो फुटबॉल से कम देशों में देखा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है लेकिन कि पैसा तो बहुत है सर, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग या फिर मीडिया राइट से जो पैसा आ रहा है ये कौन रखता है, इसका होता क्या है? जो पैसा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एक्वायर करने के बाद ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स देते हैं उस पैसे को बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज आपस में 50-50 के रेशियो में स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे 2023 वाली जो डिज्नी वाइकॉम 18 की ब्रॉडकास्टिंग डील थी उससे टोटल 48,390 करोड़ का रेवेन्यू आया। अब इसका एक हाफ यानी कि 24,195 करोड़ टीम फ्रेंचाइजीज को गया, और जिसमें फर्दर डिवीजन होता है जो 8 ओरिजिनल टीम थी उन सभी की झोली में 3-3 हजार करोड़ रुपए आए। वहीं पे जो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट जैसी टीम बाद में आई, इनके साथ में टर्म्स जो थे वो बाद में डिक्टेट किए गए। अब ये जो फ्रेंचाइजीज हैं ये इस पैसे का इस्तेमाल करती हैं नए प्लेयर्स को खरीदने के लिए या फिर अपने पुराने प्लेयर्स को रिटेन करके रखने के लिए। दूसरी तरफ बीसीसीआई अपने हाफ को यानी कि 24,195 करोड़ को प्लेयर्स और स्टेट बोर्ड्स के बीच में 26:74 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, जिससे बीसीसीआई एफिलिएटेड स्टेट बोर्ड्स को एडिशनल 16,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला। अब हम बात करते हैं दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम की यानी फ्रेंचाइजी फी की। तो फ्रेंचाइजी फी हमेशा से ही आईपीएल के फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक पार्ट रहा है, क्योंकि यहां से मिलने वाला पूरा पैसा सीधे बीसीसीआई की पॉकेट में जाता है। आईपीएल ट्रॉफी का सपना देखने वाला हर ग्रुप जो रहता है उसे एक टीम ओन और ऑपरेट करना पड़ती है, और इसी चीज के लिए उसे सेंट्रल बोर्ड को एक एनुअल फी पे करना होती है। अब इस फ्रेंचाइजी फी को पे करने के बाद में किसी भी ग्रुप को फ्रेंचाइजी राइट्स मिल जाते हैं उस टीम के। एग्जांपल के तौर पे 2021 में 2 नई टीम्स के फ्रेंचाइजी राइट्स लिए गए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने $932 मिलियन की फ्रेंचाइजी फी पे करी थी, और दूसरी थी गुजरात टाइटंस जिन्होंने $632 मिलियन की फ्रेंचाइजी फी पे करी थी। अब ये तो ऑब्वियस है कि फ्रेंचाइजी फी हर ग्रुप को पूरी पे करना होगी बीसीसीआई को, लेकिन बीसीसीआई इसे 10 साल के टर्म पीरियड पे फिक्स कर देता है, और जैसे ही कोई भी ग्रुप अपने ये पूरे इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है तो उस टीम की फ्रेंचाइजी उस ग्रुप को परमानेंटली ओनरशिप में शिफ्ट कर दी जाती है। इसीलिए जैसे अगर आज आप देखोगे तो जो 2008 से आईपीएल का हिस्सा है वो टीम्स, फॉर एग्जांपल सीएसके, मुंबई इंडियंस और आरसीबी, उन टीम्स की फ्रेंचाइजी ट्रांसफर हो गई है और उन टीम्स की ओनरशिप उनके ग्रुप को मिल चुकी है। फ्रेंचाइजी फी के बाद में अगला रेवेन्यू सोर्स है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। इसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप और दूसरा होता है एसोसिएट स्पॉन्सर्स। अब आप सोच रहे होंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं समझाता हूं। अगर आप एक ओजी आईपीएल फैन है ना, तो आपने सुना होगा बचपन में कैसे आईपीएल का नाम किसी एक ब्रांड के साथ जोड़ा जाता था, वो बदलता गया है। पहले कभी डीएलएफ आईपीएल हुआ करते थे, वीवो आईपीएल हुआ करता था,
आज टाटा आईपीएल चल रहा है। एक्चुअली हर इवेंट का एक ऑफिशियल नाम होता है और उस पूरे नाम में जो आगे का वर्ड होता है जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं उसे ऑफिशियल टाइटल कहा जाता है। अब अलग अलग ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप का पैसा देती है और जो ब्रांड सबसे ज्यादा पैसा देती है उसे ये ऑफिशियल टाइटल वाला टैग मिलता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटा आईपीएल, तो आईपीएल का ऑफिशियल नाम होगा टाटा आईपीएल, जिसमें जो टाइटल होगा ऑफिशियल टाइटल वो टाटा को मिल गया। अब इस ब्रांड का नाम और लोगो आईपीएल के साथ इक्वली हर जगह डिस्प्ले होगा, जिससे ब्रांड को रिकॉग्निशन और उसको प्रेस्टीज मिलती है। अभी तक इस तरह से टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 5 ब्रांड्स को मौका मिला है। रिसेंटली 2022 में टाटा ने अभी तक के आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर बिड जो कि 2500 करोड़ रुपए की है, इस बिड के साथ में 2028 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने ब्रांड के नाम के साथ में लॉक कर ली है। टाइटल स्पॉन्सरशिप की ही तरह स्पॉन्सरशिप से और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एसोसिएट पार्टनर्स को स्पॉन्सरशिप दी जाती है। एसोसिएट पार्टनर्स वो ब्रांड्स के ग्रुप्स होते हैं जिन्हें आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट का मौका मिलता है उनके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए, जिसे हम एसोसिएट स्पॉन्सरशिप कहते हैं। करंटली आईपीएल के साथ एंजल वन, माई 11 सर्कल और रुपए जैसे कई मेजर एसोसिएट पार्टनर जुड़े हैं। इन सब के अलावा ऑफिशियल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर, डिजिटल पार्टनर, प्रिंसिपल पार्टनर के नाम पर भी छोटे मोटे स्पॉन्सरशिप्स आईपीएल में रेवेन्यू लाकर देते हैं। अब अभी तक जो पैसा आया है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जो रेवेन्यू आया हो या फिर फ्रेंचाइजी फी से आया हो, वो कहां गया है वो आपको पता है। लेकिन अब ये जो पैसा आ रहा है स्पॉन्सरशिप वाला, ये किसके पास जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? सोचो। तो वैसे तो स्पॉन्सरशिप से आने वाला जो पूरा रेवेन्यू है वो बीसीसीआई के पास जाता है पहले, लेकिन बीसीसीआई क्या करता है, इसका 50% शेयर जो है वो सारी टीम्स में इक्वली बांट देता है। इसके अलावा कुछ स्पॉन्सर्स अलग अलग टीम को उनकी जर्सी के ऊपर स्पॉन्सर्स के ब्रांड को कैरी करने के लिए भी पे करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ड्रीम 11 मल्टीपल टीम्स की जर्सी पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जियो का लोगो भी आपको सारी ही टीम्स के ऊपर देखने को मिलेगा। अब इस पूरे आईपीएल के अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स में हमारा यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स का पैसा भी तो कहीं लगता होगा। कहां पर? सट्टा किसने बोला? तो इन फ्रेंचाइजीज को टिकट सेल से, जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स खरीदते हैं, वहां से भी रेवेन्यू मिलता है और ये पूरा का पूरा रेवेन्यू फ्रेंचाइजीज के पास नहीं जाता है। 80% हिस्सा फ्रेंचाइजीज अपने पास रखती हैं और 20% शेयर जो होता है वो बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स के पास जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्टेडियम के अंदर आपको पीले, नीले, लाल कलर के लोग दिख रहे होते हैं, मतलब उन्होंने कपड़े वैसे पहने होते हैं। तो ये टी शर्टें उन्हें पेड फैन की तरह गिफ्ट नहीं दी जाती है। ये टी शर्ट्स, ये मर्चेंडाइज भी लोग खरीदते हैं और इन मर्चेंडाइज की सेल से भी एक रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि फ्रेंचाइजीज के पास जाता है। और ये बड़ा ऑब्वियस है, अलग अलग टीमों में अलग अलग ओजी प्लेयर्स होते हैं और जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी आपको देखने को मिलता है उसके उतने मर्चेंडाइज बिकेंगे। एग्जांपल के तौर पे लास्ट ईयर कोहली और धोनी के एक्स फैक्टर ने कहीं ना कहीं सीएसके और आरसीबी को हॉट मर्चेंडाइजर बनाया हुआ था। बीसीसीआई ने अपना पैसा बना लिया, अच्छा, फ्रेंचाइजीज ने अपना पैसा बना लिया, ठीक है। प्लेयर्स को कहां से पैसा मिलता है? तुम्हें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें तो सिर्फ मनोरंजन मिलेगा। चलिए तो अब बात करते हैं प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स की कमाई का पहला सोर्स जो होता है वो होता है उनकी सैलरी। अलग अलग प्लेयर्स से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 1 से 3 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उन्हें एक सैलरी या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट फी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिले हैं और यही 2016 में जब उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उन्हें 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिले थे। सैलरी का पूरा पैसा प्लेयर्स अपने पास ही रखते हैं। अरे किसी ने सुन तो नहीं लिया? लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं उन्हें अपनी सैलरी का 20% हिस्सा अपने होम बोर्ड को देना पड़ता है। जैसे जब मिशेल स्टार्क ने केकेआर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को दिया था। सैलरी के अलावा प्लेयर्स को एक बड़ा अमाउंट मैच फिक्स से भी आता है। ओ भाई, फिक्सिंग वाला मैच फिक्स नहीं है, यहाँ पे मैच फिक्स का मतलब है हर मैच की फी होती है जो कि प्लेयर टू प्लेयर वेरी करती है। इन सब के अलावा प्लेयर्स के खाते में और भी जगह से पैसे आते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा रन्स बनाने पर, विकेट्स लेने पर, सबसे ज्यादा सिक्सेस हिट करने पर, तो वो जो अलग अलग परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक्सेस होते हैं वहां से भी प्लेयर्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ये तो स्टेडियम के अंदर से रेवेन्यू जनरेट कर ही रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन कुछ सुपरस्टार प्लेयर्स जो होते हैं तो वो स्टेडियम के बाहर भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं आईपीएल के नाम से। जैसे उन्हें बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, मर्चेंडाइज, लाइसेंसिंग डील्स
डिजिटल और मीडिया प्रमोशन से भी एडिशनल इनकम जनरेट की जाती है। और अगर इन सारी चीजों से हट के कोई प्लेयर उस आईपीएल सीजन में बहुत टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है तो डेफिनेटली उस प्लेयर की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट ईयर सारी फ्रेंचाइजीज उसे खींचना चाहेंगी और इस तरह से वो ऑटोमेटिकली अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और इनकम को बढ़ाने की पोटेंशियल रखते हैं। सच कहूं तो आईपीएल आज के समय में क्रिकेट और क्रिकेट प्रेमियों के लिए, हर वो व्यक्ति जो क्रिकेट से जुड़ा है उसके लिए अपने आप में एक सोने की खदान बन गई है। जैसे स्वाभाविक रूप से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो इसका एक डार्क साइड भी है, लेकिन अगर ब्राइट साइड पे देखा जाए तो ऐसी कई कहानियां हैं जहां पर आईपीएल ने लोगों को करोड़पति बनाया है, प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है और देश को अच्छे खिलाड़ी। और इसीलिए आईपीएल का क्रेज प्लेयर्स, फैंस, मीडिया पार्टनर्स, स्पॉन्सर्स, फ्रेंचाइजीज और ब्रॉडकास्टर्स सभी में बढ़ चढ़ के होता है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आईपीएल का मॉडल समझ में आया कि इंटरटेनमेंट के अलावा ये कैसे इकोनॉमी में एक सर्कुलेशन डेवलप करता है और कितने सारे लोगों का घर चलाता है। देखना यह होगा कि इस साल का आईपीएल और कितने नए कार्ड्स खोलने वाला है और कितना मजा आने वाला है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, और भी क्या क्या चीजें आपको चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइए। तब तक मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।